गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं भंवर लाल गैन, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खेरवाड़ा। गर्ल्स कॉलेज खेरवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास तक अपन ने देखा था, जो अपना टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बारे में अपन ने देखा था कि जो लिगेंड है, टाइप ऑफ लिगेंड्स के बारे में चर्चा की थी अपन ने, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो एक थ्योरी थी, वर्नर्स थ्योरी, उसकी चर्चा की थी। टाइप ऑफ लिगेंड की चर्चा की थी, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बारे में जाना था, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में अपन ने निकालना सीखा था। आगे इसी कड़ी में अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे अपन EAN भी बोलते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये क्या होता है, कॉमन इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का EAN नंबर फिक्स होता है, और EAN नंबर अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 18, 36, जैसे अपन मान लो कि जो अक्रिय गैसें होती है उनके एटॉमिक नंबर के बराबर अपने को EAN किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्राप्त होता है, तो अपन उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि जो EAN से अपन कोई भी दो कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी, कंपेरेटिव स्टेबिलिटी की अपन स्टडी कर सकते हैं। तो EAN निकालने का फॉर्मूला होता है EAN = Z - X + Y, वेयर Z एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल का एटॉमिक नंबर होता है Z। X = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मेटल आयन फ्रॉम इट्स एटम। जो भी मेटल होते हैं और उनके मेटल आयंस बनने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करते हैं ड्यूरिंग द मेटल आयन फॉर्मेशन, द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल, इसको अपन X से डिनोट करते हैं। एंड Y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड। Y का मतलब होता है लिगेंड के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं उनकी संख्या को। तो अपन एग्जांपल देखते हैं FeCN6 4 Fe का अपने को जैसे Z की अपन बात करें तो Z Fe एटॉमिक की नंबर ऑफ द मेटल, तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। फिर अपन बात करते हैं X नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयन, तो Fe पे +2 चार्ज होता है। जो अपन ने लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर अपन को कैसे निकालने हैं किसी भी मेटल या फिर मेटल आयन के, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो ये -2 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेंगे, Fe +2 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करते हैं, तो 26 - 2 + 6 × 2। देखो 6 × 2 कैसा, Y का मतलब क्या होता है कि लिगेंड के द्वारा डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो साइनाइड होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो साइनाइड की मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है साइनाइड, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसी तरह से जो 6 साइनाइड है इनके 6 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, तो इस तरह से अपने को निकाल लेंगे 26 - 2 + 6 × 2 = 36। देन अपन बात करते हैं नोमेनकल्चर राइटिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैटाइन्स वेदर इट इज़ सिंपल और कॉम्प्लेक्स इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाई दैट ऑफ द एनाइन। जैसे अपन बात करें कि सोडियम फेरोसाइनाइड है, इसमें कैटाइन होता है, जो कॉम्प्लेक्स स्पेयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, उसके आगे वाला जो है सोडियम वो कैटाइन होगा, और जो कॉम्प्लेक्स स्पेयर के अंदर है साइनाइड वो क्या होगा, एनाइन होगा। Within a coordination sphere, the metal atom as well as the ligand are listed without any space between them। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो मेटल होते हैं और इसके अलावा जो लिगेंड होते हैं वो बिना किसी स्पेस के लिस्टेड होते हैं। In ionic coordination compound, the cation is named first and separated by the space of the anion। जो कैटाइन होते हैं और जो एनाइन होते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। इफ़ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज आइदर न्यूट्रल और कैटाइनिक देन यूजुअल नेम ऑफ द मेटल इज यूज्ड, बट व्हेन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इन एन एनाइनिक देन नेम ऑफ द मेटल्स एंड ऑफ द सुफिक्स एट। अपन जैसे बात करते हैं कि कोई भी जो मेटल होता है वो अगर कोऑर्डिनेशन कैटाइनिक फॉर्म में है या फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के आगे है, ठीक है,
जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के आगे जो मेटल होगी वो होगी हमेशा कैटायनिक फेज में होगी, या फिर जिस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो मेटल होंगे उसमें जो आगे वाला मेटल है वो कैटायनिक होगा और उसके जस्ट बाद वाला जो मेटल है वो एनायनिक होगा। जो कैटायनिक मेटल है वो अपने को सेम ऐसे यूज करने हैं, जबकि जो एनायनिक मेटल होते हैं उनके आगे सुफिक्स के रूप में एट अपने को लगाना है। एग्जाम्पल अपन देखते हैं LiAlH4। तो जो इसमें जो मेटल है लिथियम मेटल है, ये कैटायनिक फॉर्म में है तो लिथियम का ऐसा कैसा रखेंगे। उसके बाद में अपने को जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस समय आ जाएगा एनायनिक फेज में आ जाएगा, तो लिथियम आ जाएगा। और उसके बाद में अपन लिगेंड देखेंगे तो टेट्राहाइड्रो, लिथियम हाइड्राइडो या फिर टेट्राहाइड्रो, और एल्यूमिनियम इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें जो मेटल है वो एनायनिक फेज में आ रहा है, तो इसमें अपन एल्यूमिनेट लगाएंगे, ठीक है। तो लिथियम हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, और थर्ड इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, और ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने लास्ट वीडियो में निकालना देखा था। दूसरा एग्जाम्पल है Na3CONO2 6। सोडियम इसमें कैटायनिक फेज में तो सोडियम, और उसके बाद में अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे तो हेक्सानाइट्राइटो। एन इसमें क्या लिंकेज है, जो नाइट्रोजन का अटैचमेंट है उसको अपन एन से दिखेंगे। देखो जो नाइट्रो ग्रुप है ये मतलब एम्बिडेंट लिगेंड है, और एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब क्या होता है, इसमें टू पोजीशन होती है, टू पोजीशन डोनर पोजीशन होती है इसमें, लेकिन अटैचमेंट इसमें एक ही साइड से होगा, और इसमें जो कॉम्प्लेक्स में अटैचमेंट है वो नाइट्रोजन के साइड से है, तो इसको अपन नाइट्रोजन लिखेंगे। और कोबाल्टेट इसमें लगाएंगे क्योंकि जो कोबाल्ट है वो एनायनिक फेज में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल AgNH3 का होल ट्वाइस NO। अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है, ये जो Ag है ये कैटायनिक फेज में होगा, तो सिल्वर अपन लगाएंगे, इसके लिए सिल्वर टेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिगेंड का नोमेनकल्चर करते हैं, तो डाईअमीन सिल्वर और नाइट्रेट, और सिल्वर के बाद में जस्ट अपन जो मेटल है उसके बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, और वो अपन ने लास्ट वीडियो में निकालना देख ली थी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, पोटेशियम AuCN4-1। तो पोटेशियम नाम हो जाएगा इसका पोटेशियम टेट्रासाइना ऑवरेट हो जाएगा, ठीक है, ऑवरेट हो जाएगा। और उसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे, आयन हो जाएगा NiCN4-2, तो निकिल टेट्रासाइनो, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी टेट्रासाइनो निकिल, और इसमें देखो ये एनायनिक फॉर्म में है तो निकलेट हो जाएगा, और सेकंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, आयन अपन लगा देंगे। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टू टाइप के आइसोमेरिज्म, देयर आर टू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, फर्स्ट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म देयर आर जनरली फोर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट इसमें लिखेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, सेकंड है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और फोर्थ है इसमें सॉल्वेंट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो अपन बारी बारी से इनका डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे अपन ने कि नॉर्मल कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अलावा भी जो BSc फर्स्ट ईयर में आता है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें, और उसमें भी अपन ये देखते हैं कि जो रेस्ट्रिक्ट बॉन्ड होना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए इसमें, ठीक है। जिस भी कंपाउंड में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन पाया जाएगा वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। दूसरी बात अपन ने ये देखा था कि उसमें कि एक जो कार्बन होता है या फिर एक जो सेंट्रल एटम होता है उस पे कोई भी दो ग्रुप होते हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, इस टाइप से अपन ने देखा था। तो देखो कुछ कुछ इसमें मैच करेगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। फर्स्ट एक एग्जांपल अपन देखते हैं, एम जो मेटल है A2 कोई भी दो लिगेंड है जो बिल्कुल इक्वल है, B2 ये भी कोई दो अदर लिगेंड है जो बिल्कुल इक्वल है। तो एग्जांपल इसमें PTCl2NH3 का होल ट्वाइस।
तो अब देखिए इसका अपन सिस और ट्रांस रूप दोनों बना सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं ये देखना अपने को। बात ये है कि जो प्लेटिनम है इसके क्लोराइड है, और इसके क्लोराइड जस्ट अपोजिट साइड में एक और क्लोराइड है, ये हो जाएगा अपना ट्रांस हो जाएगा, मतलब 180 के एंगल पे है। और दूसरा अपन सिस की बात करें, जो क्लोराइड है और दूसरा क्लोराइड है इसके 90 डिग्री पे है। जो इसमें अपने को केवल यही चीज़ देखनी है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री पर सेम, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, वो अगर सेम मॉलिक्यूल्स हो तो सिस फॉर्म होगा, और अगर 180 पे सेम हो तो वो कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। और अपने को केवल इसमें मतलब 2 एटम्स देखने हैं, चारों की जरूरत भी नहीं है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का अदर एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे पीटी, BrCl pyridine अमोनियम, ठीक है। इसका अपन जियोमेट्रिकल फॉर्म इसका अपन बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसका दूसरा। तो पीटी, इसमें क्या होता है, Br जो अमोनियम है, Br और अमोनिया जो लिगेंड है ये दोनों के एंटी में है, और दूसरा अपन बात करें कि दोनों के सिस में है, ठीक है। और दूसरे और तीसरे कॉम्प्लेक्स की अपन चर्चा करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो अमोनियम है और जो pyridine है ये एक दूसरे के एंटी है, जबकि तीसरे में क्या होते हैं, एक दूसरे के सिस है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट एग्जांपल MABCD, मतलब 4 लिगेंड है, चारों डिफरेंट है, तो वो भी क्या होंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। देखते हैं उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कैसे करते हैं। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है प्लेटिनम ग्लिसरीन और ग्लाइसाइनो, ठीक है। प्लेटिनम से दोनों जुड़े हुए हैं, ये भी क्या होते हैं, बाइडेंटिक लिगेंड होते हैं। और बाइडेंटिक लिगेंड में अब देखते हैं इसमें जो फर्स्ट सिस वाला बना रखा है, इसमें क्या है, प्लेटिनम की एक साइड NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो ग्लाइसाइनो का NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दूसरी साइड भी क्या है, NH2 ग्रुप जुड़ा, ये सिस है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं कि प्लेटिनम के NH2 जुड़ा हुआ है, उसके अपोजिट 180 डिग्री पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये ट्रांसफॉर्म बना रखी है। 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप Ma4B2। तो एक टाइप होता है कॉम्प्लेक्स का M मेटल होता है, A4 4 A टाइप के लिगेंड होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, समान होते हैं। B2 2 B टाइप के A से डिफरेंट होते हैं, ये भी बिल्कुल समान होते हैं। इसका अपन देखते हैं, तो देखते हैं कि जो पहले वाला ट्रांस बना रखा है इसमें यहाँ तो इसको स्क्वायर प्लेनर से मान लो, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर से अपने इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है जिसको अपन ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, उसमें क्लोराइड आयन है वो 180 पे है, जस्ट 180 पे क्लोराइड आयन है दूसरे क्लोराइड आयन के। और दूसरे वाला अपन देखते हैं कि क्लोराइड आयन है वो क्या होता है कि दूसरे क्लोराइड आयन के 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री का मतलब सिस फॉर्म, और 180 का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। टाइप कॉम्प्लेक्सेज ऑफ द टाइप्स Ma3B3N, जैसे CrCl3NH3, सेम सी बात है। जो 180 पे अपन देखेंगे वो कौन सा रूप बन जाएगा, ट्रांस रूप बन जाएगा, और 190 पे वो कौन सा बन जाएगा, सिस रूप बन जाएगा, ठीक है। तो क्लोराइड आयन अपन 2 चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2 अपन चेक करेंगे। देखो इसमें पहले की बात करते हैं अपन, पहले वाले में क्लोराइड आयन, एक क्लोराइड आयन है जिसका दूसरे, इसका जो रिप्रेजेंट क्लोराइड आयन है वो भी 90 पे है, और जो तीसरे वाला क्लोराइड आयन है वो भी क्या है, 90 पे। मतलब तीनों जो क्लोराइड आयन है, तीनों कोने हैं वो एक दूसरे के 90 पे ही है। जबकि अपन जो सेकेंड जो अपनी स्ट्रक्चर बना रखी है उसमें देखने को मिलता है कि जो 2 क्लोराइड है वो तो एक दूसरे के क्या है, 190 डिग्री पे, जबकि जो तीसरा क्लोराइड आयन है वो दोनों के क्या होता है, 180 पे होता है। तो पहला वाला इसमें सिस हो जाएगा और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एनेंशियोमर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जस्ट एज ए राइट हैंड विल नॉट फिट इनटू ए लेफ्ट ग्लोव, टू एनेंशियोमर कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड नहीं होते हैं, वे एनेंशियोमर्स होंगे। 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग ओनली मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। एग्जाम्पल अपन देखिए Ma3, मतलब जो बात करें अपन बाइडेंटेड लिगेंड है,
तीन प्रकार के बाइडेंटेट लिगेंड है। दूसरे एग्जाम्पल की अपन बात करें तो क्या होता है कि ऑक्जेलेटो क्रोमियम ट्राई ऑक्जेलेटो है, ठीक है, ट्रिस ऑक्जेलेटो क्रोमियम थर्ड एनाइन होता है। बी टाइप का एग्जाम्पल है इसमें कि दो मतलब एक तो यूनिडेंटेड मोनोडेंटेट लिगेंड है दो, और इसमें जो बाईडेंटेट लिगेंड है वो कितने हैं, दो है। तो टोटल इसमें क्या होते हैं कि ये भी क्या होता है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है। अपन बात करते हैं फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में यहाँ पे अपन ने पहला टाइप अपन देखेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। आयंस प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। देखो अपन बात करते हैं कि पहला है CONH3 का होल 5SO4Br, दूसरा है CONH3 का होल 5SO4 प्लस है और Br माइनस है। ये इसका क्या होता है, आयनाइजेशन फॉर्म होता है। इसका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में बना रखा है नीचे वाले का CONH3BrSO4। तो इसमें क्या होता है, आयंस का क्या होता है, आयंस कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स के बाहर चले जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। पहले वाले में क्या होता है कि ब्रोमीनियम आयन है और दूसरे वाले में सल्फेट आयन है, ठीक है। ब्रोमीनियम की जगह सल्फेट आ गया और सल्फेट की जगह ब्रोमीनियम आएगा। तो इसमें क्या होते हैं कि जो मोलिकुलर फॉर्मूलेज होते हैं, मोलिकुलर वेट होते हैं वो इक्वल होते हैं, बल्कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। नेक्स्ट टाइप अपन देखेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब हो जाएगा सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लिंकेज ऑफ द लिगेंड, कि इस प्रकार के जो लिगेंड होंगे एम्बिडेंट लिगेंड होंगे, और एम्बिडेंट लिगेंड में दो या दो से अधिक जो डोनर एटम प्रेजेंट होंगे, बट वो वन टाइम वन साइड से लिंकेज करेंगे, ठीक है। तो अपन बात करें नाइट्रो। नाइट्रो में क्या होता है कि जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स बना रखा है उसमें नाइट्रोजन से जो अटैचमेंट एटम है वो नाइट्रोजन है, जबकि दूसरे वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें अटैचमेंट एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार के जो आइसोमर होंगे उनको अपन बोलेंगे लिंकेज आइसोमर्स में। तीसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड होता है। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें ZnNH3 का होल 4+2 CuCl4-2, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रामीन जिंक, और टेट्रामीन जिंक हो जाएगा, ठीक है। और टेट्राक्लोरो क्यूप्रेट हो जाएगा, ठीक है। टेट्राक्लोरो क्यूप्रेट हो जाएगा, बाय मिस्टेक गलती से लिखा हुआ है। तो देखो टेट्रामीन जिंक हो जाएगा और टेट्राक्लोरो क्यूप्रेट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जो जिंक मेटल होता है, ठीक है, या फिर अपन बात करें कि जो जिंक के साथ जो लिगेंड है अमोनिया, जिंक के साथ लिगेंड है अमोनिया, वो तो क्लोराइड लिगेंड आ जाएंगे, और दूसरा कॉपर के साथ जो क्लोराइड लिगेंड है वो जिंक के पास चले जाएंगे। तो लिगेंड का इंटरचेंज होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, मोलिकुलर वेट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा, और मोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, डिफरेंट टाइप की हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन वाटर मोलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड। तो अपन पहले बात करते हैं कि CrCl3 6H2O। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर के मोलिक्यूल्स होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी आ सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं। पहला अपन देखें तो इसमें कोई भी वाटर के मोलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं है। दूसरे वाले में एक वाटर का मोलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, जबकि थर्ड जो स्ट्रक्चर बना रखी है जिसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम होगा, बट क्या होगी, इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये अपने चार टाइप के आइसोमेरिज्म में पढ़े, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में पढ़ा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म में पढ़ा है, और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में पढ़ा है, ठीक है। तो आज यहाँ तक अपने को पढ़ना है। अपन ने आज देख लिया है मेनली कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका मतलब नोमेनकल्चर अपने को कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखा कैसे जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो आइसोमेरिज्म होती है कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, जिसमें अपन ने देखा है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में टू टाइप्स की, जियोमेट्रिकल और अपनी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, और जबकि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में अपने देखा है कि जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, और एक अपनी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। आयनाइजेशन में क्या होगा कि आयंस का मतलब आयंस का हेर फेर होगा। दूसरा लिंकेज में जो अटैचमेंट डोनर एटम है बाइडेंटेट लिगेंड का एम्बिडेंटेट लिगेंड का, उसमें चेंज होगा। तीसरा कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि जो लिगेंड है उनका इंटरचेंज
इंटरचेंज होगा, और चौथा हाइड्रेट में क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरचेंज होगा। तो आज यहीं तक अपन अपनी क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट अपन आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।